अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम न्यूबॉर्न बेबीज़ में अम्बिलिकल केयर की बात कर रहे हैं, यानी उनकी नाव का कैसे ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले ये कि नाव क्यों होती है, ये तो तकरीबन सभी को पता है कि बच्चे से माँ तक जो ग़ज़ाइया जाती है माँ के पेट में, तो उसी नाव के या नाली के थ्रू जाती है। अब ये कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसको कट कर दिया जाता है और आगे कॉर्ड क्लैम्प लगा दिया जाता है। तो अमूमन ये जो नाव होती है ये 10 से 12 दिन में बिल्कुल ड्राई होके खुश्क होके उतर जाती है। मैक्सिमम टाइम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हफ्ते की मुद्दत तक उतर जानी चाहिए। अब नाव की सफाई का ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा इसको क्लीन रखें, बिल्कुल ड्राई रखें, यानी इसको बिल्कुल गीला नहीं होने देना। उसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात आपने डायपर लगाते हुए करनी है कि नाव बच्चे की हमेशा जब भी डायपर चेंज करें तो एक तो यूरिन से पेशाब से गीली ना हो, दूसरा वो हमेशा डायपर से बाहर रहे, साफ सुथरे हाथ यानी धो के जो है वो उसको हमेशा टच करें ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा, नहलाने में एहतियात करें, यानी उस ऊपर डायरेक्ट उसको बहुत ज़्यादा गीला ना करें, बहुत ज़्यादा वेट हो गई या सॉफ्ट हो गई है तो फिर बहुत रगड़ के भी उसको साफ ना करें। बिल्कुल नरम टॉवल से हल्का हल्का उसको बस पैड ड्राई करें और वो बाकी इंतजार करें कि वो खुद ही एयर ड्राई हो जाए। अब ये कि नाव के ऊपर लगाया क्या जाए, तो हमने देखा है कि जी अल्कोहल के कतरे टपकाए जाते हैं, ख़ास किस्म की बाज़ार से ख़ास तौर पे ख़रीद के लाई जाती है और वो जो है ना दिन में कई दफ़ा उसके ऊपर लगाया जाता है। दूसरा ये कि सुरमा लगाया जाता है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगानी, जनरली आपने बस क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता और ये खुद ब खुद उतर जाती है। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं या आप बहुत ज़्यादा इस मामले में आप केयर करना चाहते हैं तो आप अम्बिलिकल जेल जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, और उसको जेल को भी ड्राई होने दें और उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनाएं। अब ये कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो नाव का इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभार उसमें पीप जैसा मवाद आना शुरू हो जाता है, इर्द की जगह बिल्कुल लाल हो जाती है और बहुत कम केसेस में हम देखते हैं बच्चों को बुखार भी हो जाता है। उस सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करें, ये खतरनाक भी हो सकता है, इसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो तो IV एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो मसला होता है कि अम्बलाइकस में नाली खुली रह जाती है, बाकी तो वो सारा ड्राई हो जाता है, उतर भी जाती है, लेकिन वो नाली सी नज़र आ रही होती है निकली हुई और उसमें से कभी कभार गंदा मवाद भी बाहर आता है, तो उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा और उसकी भी कॉटरी करवानी पड़ती है, उसका ज़रूर चेकअप करवाएं। तीसरा जो मसला होता है कि वो ये कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक अलामत है, फ़ौरन बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाएं। विटामिन K की डेफिशिएंसी हो सकती है और हो सकता है कि बच्चे को फ़ौरन जान बचाने के लिए विटामिन K की ज़रूरत हो। एक और मसला हो जाता है, कभी कभार नाव 3 से 4 हफ्ते गुजरने के बाद भी अलहदा नहीं होती, उस सूरत में भी इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कभी कभार उसे सर्जिकली कट भी करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। थैंक यू।